हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल। आपका 7th क्लास में चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो आज हम डेसिमल पार्ट कर रहे हैं। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें आप डेसिमल का सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के जो कि है मेजरमेंट। वो हम किसी और वीडियो में लेंगे। बाकी 2.5, 2.6, 2.7 और 2.8 के लिए ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आप किसी भी बुक में से आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, एडिशन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस डेसिमल के, और मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100,000, ऐसे डिवीजन बाय 10, 100,000, ये हम आज के टॉपिक में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन करने के लिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है विच इज ग्रेटर, तो आप कैसे करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन है आप लिखिए 0.5 और 0.05। हमेशा पॉइंट रिमूव करके 1 लगाओ, जितने डिजिट है उतनी 0। यहाँ पे एक ही डिजिट है ना, 5 तो सिंगल डिजिट है ना, तो एक 0 लगाई। यहाँ पर पॉइंट रिमूव करके 1, क्योंकि ये 2 डिजिट है ना, 0 और 5, नंबर ऑफ डिजिट 2 है ना, तो 2 0 लगाई। ठीक है, पॉइंट रिमूव करके 1 लगाते हैं, जितने डिजिट हों उतनी 0। यहाँ भी देख लीजिए, जैसे ये है तो पॉइंट रिमूव करके 1 लगाया, एक डिजिट है तो एक 0। एक और देख लीजिए, पॉइंट रिमूव करके 1 लगाया, यहाँ पे 3 डिजिट है ना, 0, 6 और 9, 3 डिजिट है ना, 1, 2, 3, तो 3 0। ठीक है, तो पहला स्टेप है पॉइंट रिमूव करके 1 लगाओ, जितने डिजिट हों उतनी 0। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो। आपने फ्रैक्शन किया है तो आपको अच्छे से पता है कैसे करते हैं डिनोमिनेटर सेम। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आए, 10 से ही करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 10 से कर दो। आपने अच्छे से ये वीडियो देखी हुई है, नहीं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो भी देख सकते हो। अब 5 इंटू 10 50/100, और ये आ गया 5/100। कौन सा ग्रेटर है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम कंपेयर कर सकते हैं। 50 बड़ा है या 5, 50 बड़ा है ना, तो विच इज ग्रेटर, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये पॉइंट तो कर ही लिया था कि पॉइंट हटा के 1 लगाते हैं, जितने डिजिट हैं उतनी 0। पॉइंट हटा के 1 लगाया, जितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं तो 3 0। अब इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने के लिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1000। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1000 आए, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा ना, तो 9 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा 69/1000। अब ये आ गया 900/1000, और ये हो गया 69/1000। अब आपको क्लियरली दिख रहा है ना कौन सा बड़ा है, 900। तो 0.9 इज ग्रेटर देन 0.69। तो एक छोटी सी बात कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं डेसिमल का तो सेम डिनोमिनेटर कर देते हैं। ठीक है, हमने दोनों देखा सेम डिनोमिनेटर करते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे हो जाते हैं ग्रेटर, और स्मॉलर का पता लग जाता है, कंपैरिजन हो जाता है। एक और एग्जांपल है, 5.63 है, तो आप पॉइंट हटा के 1 लगाएंगे, 2 डिजिट है यहाँ पे, 6 और 3 2 नंबर है ना, तो 2 0। 2.694, पॉइंट हटा के 1 लगाया, जितने डिजिट हैं उतनी 0, 3 डिजिट हैं 3 0। अब यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, क्योंकि बोला है ना सेम डिनोमिनेटर करते हैं। तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1000 आए, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1000, तो 563 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ये फ्रैक्शन पे बेस्ड है, फ्रैक्शन आपको आता है इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आता तो पुरानी वीडियो देख लेना, उससे ये टॉपिक को पूरे अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5630/1000, ये हो जाएगा 2694/1000। कंपेयर कर सकते हैं, 5630 बड़ा है या 2694, सिंपली 5000 इज ग्रेटर, तो 5.63 इज ग्रेटर देन 2.694। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पता लगेगा 5 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो कौन सा बड़ा होगा, 5 पॉइंट ही। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है ऐड दीज नंबर। अब देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो हमें एक मेन पॉइंट याद रखना होता है, पोजीशन ऑफ डेसिमल।
सिंपल कंपैरिजन में डिनोमिनेटर सेम करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पोजीशन ऑफ डेसिमल देखते हैं। पोजीशन ऑफ डेसिमल का मतलब है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। अब ये 13 पॉइंट है ना, तो पॉइंट लिख दिया यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ, और ये 9 7 2। एक और बता रही हूँ, 5.1 है तो 5.1 लिखा। अब ये इस वाले का पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद डिजिट क्या है 3 और 7, पॉइंट से पहले डिजिट क्या है 2 7 9। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ जहाँ कोई डिजिट नहीं है वहाँ 0 0 लिख दो, सिंपली 0 0 0। ठीक है। अब आप जैसे ऐड करते हैं नंबर्स, ऐसे ही आप ऐड कर लें। तो सिंपली ऐड, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट है ही, ये आपका नंबर आ गया। ठीक है, इनको भी आप ऐड कर लेंगे तो आपका ये नंबर आ गया। ठीक है, आपको पोजीशन ऑफ डेसिमल ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको और बता रही हूँ। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट में भी देखो, पहले आप लिखोगे 11.694, पोजीशन का ध्यान रखना है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 6, ये 3, 9 यहाँ, क्योंकि 9.63 11.694, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ जो भी डिजिट बचे हैं वहाँ पे 0 0 लिख लो। ठीक है, और इसमें आप माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करना तो आता है ना सबको, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रही। पहले फ्रॉम वाले डिजिट लिखते हैं, ये भी पता है ना, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले लिखते हैं फ्रॉम वाले डिजिट, उसके बाद दूसरी डिजिट लिखते हैं। अब आपने लिखना है 1.7, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.7। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आ गया 1.03। ठीक है, कंपैरिजन के लिए आपने डिनोमिनेटर सेम किए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पोजीशन ऑफ डेसिमल का ध्यान रखा। चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल की तरफ। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वही, पहले तो 0.3 है तो पॉइंट हटा के 1 लगाया, जितने डिजिट हैं उतनी 0। 5.62 था, पॉइंट हटा के 1 लगाया, जितने डिजिट हैं उतनी 0। यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो 2 0, यहाँ पे एक डिजिट था तो 1 0। इस नंबर को नहीं देखना कि 3 है, नंबर तो एक ही है ना, 1 0। यहाँ पे 2 नंबर हैं, 2 0। ठीक है, अब आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में हो गया 3 इंटू 5 62, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 10 इंटू 100 यानी कि 1000। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया ये, अब देखो नीचे 1000 है ना, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3, तो यहाँ लगेगा पॉइंट 1.686। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.6 इंटू 1.923, पॉइंट हटा के 1, जितने डिजिट है उतनी 0, एक डिजिट है तो एक 0, पॉइंट हटा के 1, 3 डिजिट हैं तो 3 0। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 1923, और 10 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 0 आ गए। ठीक है ना, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 0 आ जाते हैं यहाँ पे। अब आप सिंपल 1923 की 6 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके 38511, ठीक है ना, यही आएगा। अब ये 4 0 है नीचे, 4 0 का मतलब है 4 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 4, इसके बाद पॉइंट, यानी कि 1.1538। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था ना, जो अगर ऐसा होता है 1.1538, तो आप पॉइंट रख के 1 लगाते हैं, जितने डिजिट हैं उतनी 0। तो जब आपको पॉइंट लगाना होता है तो जितने 0 होते हैं उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, डिवाइड में भी वैसा ही रहता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं, देखो 0.169, पॉइंट हटा के 1 लगाया, जितने डिजिट हैं उतनी 0। डिवाइड है तो पॉइंट हटा के 1 लगाया, ये तो डेसिमल में हमेशा करते हैं, मल्टीप्लाई हो डिवाइड कुछ भी हो। अब जब आपने फ्रैक्शन पढ़ा था तो आपने देखा था, जब ये वाला नंबर जो होता है इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवीजन में। 2.4 की थी, नहीं तो प्रीवियस वीडियो देख लेना। 1 2 3 4, ये वाले डिजिट वैसे ही लिखो, ये 169 1 2 3 4, मल्टीप्लाई बाय 10/13। ठीक है, ये 13/10 का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब एक 0 से एक 0 कैंसिल, 13 को 169 से डिवाइड कर दो, 13/1000। ओके,
0.169, 1.3, 10। ठीक है, अब 1000 का मतलब है, अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे तो आ जाएगा 0.013। इसको देखो एक बार ध्यान से देखो बेटा कि ये 69, 169 अपॉन 1000 था। ठीक है, 13 से डिवाइड करके ये 13 हो गया। अब आपको 3 डिजिट के बाद लगाना है और डिजिट यहाँ पर 2 ही हैं, तो हम ज़ीरो खुद लगा देंगे। ठीक है, इसको हम अभी आगे भी बताते हैं। हम इसमें ज़ीरो एक बार खुद लगा देंगे ताकि इसको देखते हैं, ऐसे करते हैं। चलो एक और एग्जांपल देके बताऊंगी। पॉइंट हटा के 1 लगाया, जितने डिजिट हैं उतनी ज़ीरो। ये पार्ट बेटा ये 40, यही यहाँ पर ये 30 थी, एक कैंसिल होके 2 रह गया, आंसर आ जाएगा 0.13। सॉरी, ये यहाँ पे 0.13 आ जाएगा। मैं दोबारा कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। डिवाइडेड बाय 1.2 है तो पॉइंट हटा के 1 लगाया, एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। ठीक है, 144 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय 12/10। डिवाइड है तो इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 144 अपॉन 1000 इंटू 10 अपॉन 12। ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 12 को 144 से कैंसिल करोगे तो 12 अपॉन 100 आया। 2 ज़ीरो है ना, तो 2 के बाद पॉइंट, तो आ जाएगा 0.12। ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इस पार्ट को हम एक बार दोबारा करते हैं क्योंकि ये गलत हो गया था, एक पॉइंट की प्रॉब्लम आ गई थी। 0.169 डिवाइडेड बाय 1.3 ये था ना। पॉइंट हटा के आप 1 लगाएंगे, जितने डिजिट हैं यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो, सिंगल डिजिट है तो 1 ज़ीरो। ठीक है, डिवाइड होता है तो इस वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो जाएगा 169 अपॉन 1000, ऐसे का ऐसे ही। इसका चेंज हो जाएगा 10 अपॉन 13, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। 13 169 की डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करना आपको आता है, मैं बता नहीं रही। 13 अपॉन 100, 2 डिजिट हैं तो 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, सपोज ऐसा होता 13 अपॉन 1000 जो हमने मिस्टेक से लिख दिया था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है उससे। अब इसमें 3 के बाद पॉइंट लगाना है, डिजिट 2 ही हैं तो हम 1 2 तो डिजिट है, एक अपने आप ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, सपोज ऐसा होगा 15 157 अपॉन 1 2 3 4 5, सपोज ऐसा है तो 5 ज़ीरो है नीचे, तो 5 डिजिट के बाद आपको लगाना है ना डेसिमल। 3 डिजिट ऑलरेडी हैं 157, तो 2 ज़ीरो अपने आप लगा देंगे ताकि ये बन जाए 5 डिजिट के बाद पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलिए अब लास्ट टॉपिक, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस। 10 से मल्टीप्लाई, इसके लिए ध्यान रखो, मल्टीप्लिकेशन जब भी हमें करना होगा 10 से, 100 से, 1000 से, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट। किसको करना है? डेसिमल को राइट शिफ्ट। ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में राइट शिफ्ट, डिवीजन में लेफ्ट शिफ्ट। और कितना, अगर हम 10 से कर रहे हैं तो एक डिजिट, 100 से कर रहे हैं तो 2 डिजिट क्योंकि 2 ज़ीरो है ना, 1000 से कर रहे हैं तो 3 डिजिट, ज़ीरो देख लेनी है। 10 में एक ही ज़ीरो है ना तो सिंगल डिजिट, 100 में 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट, 1000 में 3 ज़ीरो हैं तो 3 डिजिट। फिर से बोल रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन में 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक डिजिट राइट शिफ्ट कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 डिजिट राइट शिफ्ट, 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 डिजिट राइट शिफ्ट। बस राइट शिफ्ट ध्यान रखना है, जितना है नंबर, जितनी ज़ीरो हैं उतना टाइम। डिवीजन करने के लिए लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। वही 10 100 1000, 10 का मतलब एक डिजिट, 100 का मतलब 2 डिजिट, 1000 का मतलब 3 डिजिट। करके देखते हैं। 0.7 है, 10 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 7.0। ठीक है, एक और करते हैं, पॉइंट को एक डिजिट, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई यहाँ आ गया तो आ गया 76.7। 100 से मल्टीप्लाई है ना, 2 है ना, तो 2 डिजिट शिफ्ट, 1 और 2, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, नंबर वाई 1363.2। ठीक है, अब ये 100 है ना, 2 है ना, तो पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करना है, 152, एक डिजिट है ही नहीं तो अपने आप ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, अब पॉइंट को कितना शिफ्ट करना है, 1 2 3, 3 डिजिट,
तो एक तो हो गया 7, यहाँ पे आ गया 2, खुद लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट को 3 डिजिट शिफ्ट करना है, 3 है ना 0, तो 1 2 3। ठीक है, राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब हम इसका रिवर्स करेंगे डिवीजन में, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। 1.6 था तो लेफ्ट शिफ्ट होके इधर हो जाएगी, पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, 10 से है तो फिर से यहाँ शिफ्ट होगा 0.932। 100 से है तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा। 2 डिजिट शिफ्ट का मतलब है एक तो हो गया 5, एक नहीं है तो 0 लगा दो, अभी बताया था ना। 100 से है तो 2 डिजिट शिफ्ट यानी कि यहाँ आ जाएगा 0.16237। 1000 से है तो 3 डिजिट शिफ्ट। अब कैसे शिफ्ट होगा, 1 2 3। ठीक है, 1000 में है तो 3 डिजिट शिफ्ट, 1 2 3। ओके, तो आपको क्लास कैसी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।